कि आप सब अवगत होंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यह इस वर्ष का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पूर्ववर्ती आयोजित सभी राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विविध गतिविधियों में प्रचार प्रसार में सभी पक्षकारों का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले सभी राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा आप सबों से मेरी अपेक्षा है। प्रिंट मीडिया का समाज में काफ़ी गहरा प्रभाव होता है और इसी का परिणाम है कि मीडिया लोगों के सहयोग के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक गतिविधियों के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की चर्चा शहर से लेकर दूर सुदूर गांव तक होने लगी है और लोग स्वतः ही इसकी तिथि का इंतजार करते हैं, जो आपके लोगों के द्वारा दिए गए समाचार माध्यमों के से लोगों को सुलभ हो पाता है। 14 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित जिला सिविल विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों से संबंधित समाचार प्रमुखता से प्रकाशित होने में आप सभी का भरपूर सहयोग मिला है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार यहाँ उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार व्यक्त करता है। ऐसे तो यह राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष का तीसरा, परंतु मेरे कार्यकाल का यह पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है। इस कारण हमारी आपसे अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही है और आज के संवाददाता कार्यक्रम में जन जन तक का इसका प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराते हुए इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जितना ज़्यादा सुलहनीय वादों का निस्तारण कराने में सफल होते हैं, यह हमारी ही नहीं आपकी भी जीत होगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पारिवारिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन कराने में औरंगाबाद जिला हमेशा से पूरे बिहार में अव्वल जिला रहा है और इसकी निरंतरता अभी तक जारी है। और आज पहली बार संवाददाता सम्मेलन में माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय भी उपस्थित हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव परिवार न्यायालय से संबंधित मामलों में पड़ने की संभावना है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों के साथ साथ बीमा, बैंक तथा कार्यपालिका तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ कई तिथियों से बैठक आयोजित कर निर्देश दिए गए हैं, जिसका प्रभाव सकारात्मक होने की उम्मीद है। सभी न्यायालयों द्वारा सुलहनीय वादों को चिन्हित करते हुए व्यापक पैमाने पर नोटिस निर्गत की कार्रवाई की गई है और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से थाना स्तर से सहयोग देते हुए इसे पक्षकारों तक पहुंचाने की कार्रवाई की गई है। तामिला प्रतिवेदन पर पक्षकारों से संबंधित प्राप्त मोबाइल नंबर पर सीधे संपर्क स्थापित करते हुए भी उन्हें सुलहनीय वादों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने के लिए सूचित किया गया है। आपके सहयोग से इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाते हुए पक्षकारों को अधिक से अधिक राहत देने की योजना है, जो आपके सहयोग और पूर्ण समर्थन से ही सफल होगा और इसकी सूचना औरंगाबाद जिले के सभी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए लगातार सामूहिक प्रयास की आवश्यकता को आपके द्वारा पूर्ति की जा रही है। पूर्व विवाद तथा न्यायालय में सुलहनीय वादों की अद्यतन जानकारी हमारे सचिव महोदय आपको प्रदान करेंगे। अभी जो कोर्ट केसेस है, कोर्ट केसेस में 1930 केस जो है आइडेंटिफाई हुआ है, जिसमें प्री सीटिंग 69 केस में हुआ है और 42 केस में अवार्ड लग चुका है। उसमें 4000 केसेस में नोटिस इशू हो गया है और 2530 केस में सर्विस रिपोर्ट आ चुका है। इस बार हम लोग का टारगेट है कि 550 केस डिस्पोजल किया जाए। इसी तरह से प्री लिटिगेशन के केसेस में हम लोग 3000 केस आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें प्री सीटिंग 150 केस में हो गया है और आज तक 120 केस डिस्पोजल हो गया है। इसमें कुल 3000 नोटिस इशू हो गया है और 2000 सर्विस रिपोर्ट भी आ चुका है। हम लोग का टारगेट है कि 2000 प्री लिटिगेशन में केस डिस्पोजल। वर्ष 2019 में एक
नई प्रक्रिया का संचालन किया गया। एक नई प्रक्रिया को नासा के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित करने का प्रयास किया गया, जिसमें ऐसे लोग जो गरीब हैं, SC/ST हैं, ऐसे लोग जिनकी आय 1.5 लाख रुपये से कम है, औरतें हैं, बच्चे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना बचाव किसी अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से कर सकें, ऐसे लोगों के लिए लोक अदालत में विधिक लीगल एड डिफेंस काउंसिल की व्यवस्था की गई है और वो सभी क्रिमिनल केसेस में आपके लिए डिफेंस अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में उपस्थित होकर आपका कार्य करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं से यह अनुरोध करेंगे कि आप इस व्यवस्था को, ये इस नई व्यवस्था को जो अभी तक शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, आप सभी ग्रामीण स्तर पर इसको पहुंचाने का प्रयास करें।